हेमंत ठुकराल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। वो थोड़ी थकान जो दिखती है टिपिकली इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर, हायर लेवल्स पर, वो कुछ हद तक दिख रही है मार्केट में, इससे कैसे निपटे? जी, गुड मॉर्निंग मीर। मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है दो चीज़ें जो मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि मार्केट को हम ऐसे नहीं समझें कि रोज़ ही मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा। मार्केट विल फेस रेजिस्टेंसेस। इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट का बेस लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। मेरे हिसाब से द मार्केट विल रिमेन इन बुल ट्रेंड। अब जब तक वो 8550 8580 का जोन नहीं तोड़ती है तो शॉर्ट जाने की तो गुंजाइश ही नहीं है। आपको डिप्स का मौका तभी मिलता है जब मार्केट में थोड़ी सी थकावट होती है। ये एफआई स्टॉक फ्यूचर्स बेचना शुरू करते हैं। उन्होंने 2 दिन से थोड़े स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं। मेरे ख्याल से टू आंसर योर क्वेश्चन, मार्केट इज इन अ कंसोलिडेशन फेज। आपको बाय करना चाहिए हर डिप पे। आई स्टिल होल्ड की टारगेट 8800 का मुझे लगता है निफ्टी में, तो थोड़ा थोड़ा डिप्स पे आप बाय कीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8580। मेरे हिसाब से पहले करेक्शन आने से पहले बाजार एक बार 8800 तक जाएगा। हेमंत, अभी निफ्टी 51 की बात करें, अगर इसमें शुमार जो 51 स्टॉक्स हैं उसमें से सबसे बेहतरीन, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसे हम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शंस वाइज स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर वाइज स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और जहां पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति भी कारगर रही है। मुझे याद है आप लास्ट टाइम आपने बीच हिल का जिक्र किया था, ये 135 तक गया, उसके बाद से फिर पुल बैक। अभी जब आप कह रहे हैं कि 8800 पॉसिबल है, इट्स बेटर टू टेक फ्यूचर्स लीजिए, उसको पुट्स के सहारे हेज कर लीजिए। आपने एक बार मदद सुमी बताया था, सेंचुरी टेक्सटाइल बताया था, कितना शार्प मूव दिया इन स्टॉक्स ने। अभी किन किन स्टॉक्स पे आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मैं आप जब भी स्टॉक्स बताऊं तो आई विल ब्रेक इन 2 कैटेगरीज, मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स। अगर आप लार्ज कैप्स में देखिए, यानी अगर हम लीडर्स ढूंढे 8800 तक जाने के, तो मेरे हिसाब से एसबीआई मेरे बहुत अच्छे रडार में है। अगर आप पिछले 5 दिनों से उसकी ट्रेडिंग पैटर्न देखिए, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 230 टू 235, और जिस तरह से बेस बना रहा है अब स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है द नेक्स्ट टारगेट इज 245 246। सो एसबीआई इज अ डेफिनेट न्यू लीडर फॉर मी। इसी में मैं आपको एक स्टॉक और बताना चाहूंगा, इन्फोसिस, विच कैन लीड द रैली फ्रॉम हियर। क्योंकि अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखें या डेटा देखें, जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, 1050 का अब ये बॉटम नहीं तोड़ रहा है। 1050 में बहुत पुट राइटर एग्रेसिव है, एंड आई थिंक 1100 और 1110 का पहला टारगेट है, और उसके बाद ये स्टॉक बहुत बड़े टारगेट की तरफ जा सकता है। तो इन्फोसिस और एसबीआई लार्ज कैप्स में मेरी खास नजर है टू लीड दिस रैली फॉरवर्ड। बिल्कुल। चलिए, इस बीच पंकज जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, अब बस एक अच्छी चीज़ है इन सब के बीच कि एक तो मानसून तो अच्छा है ही, चल ही रहा है। जैसे हेमंत कहने की कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसमें अभी भी स्टीम बची हुई है, चाहे वो एसबीआई हो या फिर इन्फोसिस हो, और इस बाज़ार में अब यही होगा। बाज़ार को थीम ढूंढनी पड़ेगी। एक थीम और है, वो है 7th पे कमीशन का पे आउट, जो कि अब शुरू होगा एक साथ, और उसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर में कंजम्पशन स्टोरीज पर देखने को मिलेगा। तो ये रोटेशन में एटलीस्ट हर बार मार्केट के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिससे वो चाहे तो थोड़ा ऊपर और जा सके। अब चाहे वो रिलायंस का 4G रोल आउट ही हो या फिर जिस कंजम्पशन थीम जिसकी हमने बात की, बट करंटली कंजम्पशन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर आपका व्यू क्या है इस समय, जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, फिर वो चाहे 2 व्हीलर्स हो, वाइट गुड्स हो या फिर सम FMCG स्टॉक्स, इन पर क्या करना चाहिए? बिल्कुल मीर, अब क्योंकि मेजर इवेंट्स अब बाहर हो गए हैं, अब मार्केट विल हैव टू फोकस ऑन कंजम्पशन थीम, 7th पे कमीशन थीम। आई थिंक दीज आर वन ऑफ द फ्यू थीम्स जो अब देखने को मिलेंगे। इनमें 2-3 स्टॉक्स हैंगे। FMCG इज डेफिनेटली वन थीम। इसके अंदर हम देख रहे थे, मैं देख रहा था कि MNC इंडेक्स जो था अब अपने नए लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 2 स्टॉक्स ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें, पिक करने की कोशिश करें, वन इज़ मारुति, वन इज़ हीरो मोटो। इन स्पाइट ऑफ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली कर चुके हैं, मेरे को लगता है कि मारुति में जिस तरह का एक मोमेंटम देखने को मिला है, जिस तरह की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है एट लेवल्स क्लोजर टू 4950 4960 नाउ, आई थिंक दिस इज वन स्टॉक ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस इज इजीली कैपेबल ऑफ मूविंग टू लेवल्स क्लोजर टू 5350। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब पेट्रोल की तरफ रुझान हो रहा है, नॉट टू फॉरगेट कि मारुति के पास 70 से 80% जो अपना पोर्टफोलियो है
वो पेट्रोल का है, जो एक हाई एंड व्हीकल में जिसमें मारुति को एक डिसअपॉइंटमेंट माना जाता था, जिस तरह से अब इनके लॉन्चेस हुए, चाहे वो बलिनो का लॉन्च हो, एस क्रॉस का लॉन्च हो, ब्रेजा का लॉन्च हो, उस कैटेगरी में जिस तरह की सक्सेस इनको मिली है, आई थिंक दैट वो एक काफ़ी चौंका देने वाली बात है। जिस तरह से एक डॉलर येन में लेके जो चिंताएं थी, आई थिंक उसमें एक थमाव देखने को मिला है। एंड कंसिस्टेंटली मारुति इज मेंटेनिंग दैट 50 to 51% मार्केट शेयर ऑन डोमेस्टिक फ्रंट, ऑन ऑल इंडिया फ्रंट। सो ये काफ़ी सारी ऐसी थीम्स हैं, ऐसे फंडामेंटल्स है which market will not be able to ignore, which market is not ignoring। एंड उसके साथ अगर 7th पे कमीशन की थीम आ जाती है, आई थिंक मारुति इज वन स्टॉक। उसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट में आई थिंक हीरो मोटो जिस तरह के रिजल्ट दिए हैं, जिस तरह का पैटर्न चल रहा है, दिस इज अनदर स्टॉक विच विल डू एक्सीडिंगली वेल। मॉनसून बहुत बेहतरीन रहा है और आने वाले वक्त में भी अच्छा रहना चाहिए जो एक महीना बचा है। सो आई थिंक दीज आर टू थीम जिसके अंदर हम काफ़ी बुलिश हैंगे। ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी एज अ थीम में हम बुलिश हैं, और इस थीम में अगर हमारे को दो पर्टिकुलर लार्ज कैप स्टॉक चुनने हो, आई थिंक मारुति वुड बी फर्स्ट वन, हीरो मोटो वुड बी सेकंड वन, और अगर एक थर्ड स्टॉक चुनना हो तो मे बी महिंद्रा। हेमंत, अब कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि वीक लग रहे हैं और जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेडर्स को, और आई थिंक बेयर्स जो है वो ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इसमें मैं सबसे पहला स्टॉक का जिक्र करना चाहूँगा L&T, जो 1494 पे है। स्टैटिस्टिक्स देखिए, प्राइस समरी देखिए, आपको क्या लगता है पंकज, ये हेमंत, इसमें कितना डाउनसाइड पॉसिबल है इन लेवल से? देखिए वीरेंद्र, जहाँ तक L&T की बात रह गई, मेरे ख्याल पोस्ट रिजल्ट्स दी स्टॉक इज स्ट्रगल टू क्रॉस 1550। मेरे हिसाब से 1550 में अब काफ़ी कॉल राइटर जुड़ गया है, जो शायद अब L&T के लिए क्रॉस करना 1520 टू 1540 बैंड विल बिकम डिफिकल्ट। बट एट द सेम टाइम देखिए, यही एक एग्जांपल लीजिए निफ्टी की स्ट्रेंथ का कि 1450 पे ही पुट खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। और पिछली बार भी जब डिस्कशन हुआ था तो मैंने यही बोला था कि 1450 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक लार्सन एक 100 रुपए की रेंज में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लार्सन ऑल्सो विल नॉट सी अ वेरी डीप करेक्शन। तो मेरे हिसाब से स्टॉक वीक है। 1530 के 1520 पे अपॉर्चुनिटी मिली, आप शॉर्ट कीजिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1550, बट डाउनसाइड मुझे 1450 1445 के नीचे ज्यादा नहीं लगता है। बिल्कुल। हेमंत, रिलायंस पर क्या व्यू है? देखिए मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है जो लीडरशिप ले सकता है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं धीरे धीरे पुट राइटर्स जो हैं वो 980 से 1000 और 1020 पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि कई बार रिलायंस रेंज ब्रेकआउट देकर फिर फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस अगर 1040 के ऊपर ट्रेड कंसिस्टेंटली करता है, देन इट हैज अ पोटेंशियल टू गो अप टू 1100 रुपए ऑल्सो। तो रिलायंस पे आप नजर रखिए, बेस जरूर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन बिकॉज इट कैन टेक लीडरशिप। और अब मेरा स्टॉप लॉस अगर आज आप रिलायंस लॉन्ग करते हैं तो रहेगा 1010 का, और अगर 1040 के ऊपर सस्टेन करता है तो और एग्रेसिवली लीजिए, क्योंकि टारगेट विल रिवाइज टू 1095। चलिए, इस बीच मार्केट निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें डीलो की तरफ खिसक सकता हुआ 8664 8658 का डीलो था। प्रेशर पॉइंट्स मार्केट्स के लिए अगर आप देखें कोई निफ्टी के लिए भी हैं तो वो है सबसे ऊपर। आप देखें तो इस वक्त ग्रासिम 100 रुपये लग चुका है, 2% नीचे। भारती इन्फ्राटेल, अंबुजा सीमेंट्स, टेक महिंद्रा, टाटा पावर, ल्यूपिन, डॉक्टर एडीज, ACC, ये 2 दिन से अगर कल भी सीमेंट कमज़ोर था, आज भी अगर आप देखें सीमेंट कमज़ोर नज़र आ रहा है। हेमंत, सीमेंट में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्या? आई मीन एक्सट्रीम प्रॉफिट्स लेके ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, कोई अनवाइंडिंग की गुंजाइश नज़र आ रही है आपको यहाँ से, सिवियर अनवाइंडिंग? देखिए यही मैं कहने वाला था वीरेंद्र कि सीमेंट पे कोई शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं हो रही हैं, इट इज़ मोर ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग। देखिए स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, काफ़ी स्पीड से बढ़े हैं ये स्टॉक्स, तो थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग होना इज आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स। मुझे बहुत ज़्यादा ACC नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आता है, बट डेफिनेटली वी शुड वेट। जो भी अभी लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो सीमेंट को, लास्ट 2 दिन से स्टॉक फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग है, थोड़ा आप वेट कीजिए, आपको और भी अच्छे मौके मिलेंगे निचले स्तरों पे सीमेंट को लॉन्ग करने के। तो मैं अभी लॉन्ग जाने की सलाह नहीं दूंगा सीमेंट पे, बट डेफिनेटली शॉर्ट की गुंजाइश मुझे नहीं लगती।